हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। ये बेसिक टॉपिक है बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि वेरिफिकेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, सिंपल सा एक लाइन है, आर यू बिल्डिंग इट राइट। ये वेरिफिकेशन में यूज किया जाएगा। और वैलिडेशन में क्या, हैव यू बिल्ड द राइट थिंग। देखिए, दो चीजें हैं। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा है, वो उसको क्वेश्चन दिया गया है, 10 क्वेश्चन दिए हैं। तो क्या है कि वो हर एक क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर लिख रहा है। जब ठीक है, तो जब आंसर लिख रहा है तो हर बार टीचर्स कह रहा है कि क्या मैंने सही लिखा है, इसका आंसर मैंने सही लिखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, उसका आंसर लिख रहा है, उसका उसको फिर पूछ रहा है कि मैंने क्या सही लिखा है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये वेरिफिकेशन है। वो वेरीफाई कर रहा है हर बार। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन को लिखने के बाद वेरिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, और वैलिडेशन क्या है कि उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सबका आंसर लिख दिया, उसके बाद उसने टीचर को दिया कि सर जब चेक करिए कि मैंने सही लिखा है या नहीं। ये चीज है वैलिडेशन। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक मोबाइल बनाती है कंपनी कोई, मान लीजिए, ठीक है ना, वो क्या कर रही है, कोई सॉफ्टवेयर बना रही है अगर मान लीजिए, तो क्या हो रहा है कि वो हर एक मॉड्यूल पे अपने उसने छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए हैं, छोटी छोटी यूनिट बनाई है। तो वो क्या कर रही है, तो हर एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद वो उस चीज को चेक कर रही है कि ये चीज मैंने सही बनाई है कि नहीं। ठीक है ना, उसको चेक कर रही है, ठीक, टेस्ट कर रही है उसका। तो ये चीज होती है वेरिफिकेशन। आर यू बिल्डिंग इट राइट, जो आप बना रहे हो वो सही बना रहे हो, उसको आप चेक कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आपने सारा सॉफ्टवेयर बना दिया, कंप्लीट कर दिया है, प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अब वो चेक किया जा रहा है। ठीक है ना, और उसको अब चेक कौन कर रहा है, उसको चेक करने वाला है जिसने आपने लास्ट में जिसको दिया है अपना प्रोडक्ट। मान लीजिए कस्टमर भी हो सकता है और कोई यूजर हो सकता है, ठीक है, कोई भी। तो वो क्या कर रहा है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट को या उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट होने के बाद तब उसको चेक कर रहा है कि जो भी स्पेसिफिकेशन होनी थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी फुलफिल हो रही है, जैसा हमने बोला था वैसा कंप्लीट हुआ है, बना है कि नहीं। तो वो चीज चेक की जा रही है, वो वैलिडेशन है। ठीक है, इसलिए हैव यू बिल्ड द राइट थिंग, जो बन के आई है, जो चीज बनने को बोला गया था वो चीज अगर बन के आ गई है, क्या वो चीज सही है आपकी, नहीं सही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इनमें डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए, डन बाय डेवलपर, ठीक है ना, वेरिफिकेशन क्या होगा, अगर वेरिफिकेशन की बात करें तो डेवलपर के थ्रू कंप्लीट होगा वेरिफिकेशन हमारा। जो डेवलपर होगा वही चेक करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अभी टेस्ट जो आपका है, डेवलपर डेवलप कर रहा है अभी। ठीक है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया और बना रहा है, उसने कुछ मॉड्यूल्स, कुछ यूनिट्स बनाई है और वो हर यूनिट पे चेक कर रहा था। तो उसने स्टार्ट किया बना रहा, बना रहा है, अभी डेवलपमेंट मूड पे है आपका भी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसको कौन कर रहा होगा, डेवलपर कर रहा होगा। ठीक, उसके बाद क्या मेथड्स इन्वॉल्व्स रिव्यूज और यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मतलब क्या है, इसमें जो भी आपका जो सॉफ्टवेयर बन रहा होगा उसमें जो मेथड्स होंगे, जैसे कि अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही होगी, इसमें यूनिट टेस्टिंग हो रही होगी, रिव्यूज लिया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, डेवलपर लाइन में ही हो रहा होगा, डेवलपमेंट साइड पर ही अभी चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे यूनिट, अलग अलग यूनिट बनाई गई है, उसका टेस्ट किया जा रहा है, फिर उन यूनिट को इंटीग्रेट किया गया होगा, तो उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग होगी आपके वेरिफिकेशन फेज में। ठीक, उसके बाद क्या, ये स्टैटिक एक्टिविटीज कहलाती है हमारी। ये स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक आपका वैलिडेशन होगा। क्यों, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इसमें जितना चीज बनाया गया उतने खाली चेक किया गया, उसमें कोई भी अभी वो नहीं, चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है ना, वो कंप्लीट हो गया, आया नहीं है, अभी स्टैटिक है। ठीक है ना, एक सिंगल मॉड्यूल बनाया गया, इतना मॉड्यूल बन के अगर तैयार हुआ है, तो एक छोटा सा पार्ट तैयार हुआ, हमने सिर्फ इसी को उठाया और चेक कर लिया बस। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कि उसमें सारे फेजेस जुड़ गए हैं, उसके बाद की सारे फेजेस हमको हम चेक कर रहे हैं वन बाय वन। तो अभी डायनेमिक नहीं, स्टैटिक है, जितना चीज है वो उतना ही आप चेक कर पा रहे हो। ठीक है, स्टैटिक एक्टिविटीज होगी इसमें। इट डज नॉट इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द कोड, इसमें कोड एग्जीक्यूटिंग इन्वॉल्व नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई आपका अभी तो कोड कंप्लीट कहाँ हुआ, आपने तो उसका एक सिर्फ एक छोटा सा मॉड्यूल, एक छोटा सा पार्ट बनाया अभी। ठीक है, आप खाली उसी को भी चेक कर पा रहे हो। तो अभी इसमें आपका जो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक, कंफर्म द स्पेसिफिकेशन इज चेक, इसमें सिर्फ ये कंफर्म किया जाता है, जो आपको चेक किया था कि स्पेसिफिकेशंस हैं उसके, सिर्फ उसी को आप चेक कर पा रहे हो। कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना, उसने क्या बोला था, वो आप नहीं चेक कर पा रहे हो। क्यों,
क्योंकि भाई जो उसने रिक्वायरमेंट बोली हुई कस्टमर की, वो जरूरी नहीं कि आपने जो एक सिंगल मॉड्यूल बनाया है उसी सिंगल मॉड्यूल में उसकी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट इसमें कंप्लीट हो रहा हो, बाकी कुछ पार्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो किसी और मॉड्यूल में आगे के कुछ मॉड्यूल्स में जा रही हो, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको चेक कर पा रहे हैं, कि उसको कंफर्म कर दे रहे हैं कि भाई जो रिक्वायरमेंट थी हमने वो फुलफिल कर दी है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नहीं, हम सिर्फ जो हमने जो बनाया है उस मॉड्यूल का ही खाली उसकी स्पेसिफिकेशन को ही चेक कर पाए कि हमने इसमें बनाया तो इसमें क्या आउटपुट आ रहा है, इसमें क्या इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, ये क्या परफॉर्म कर रहा है हमारा, ठीक है। तो सिर्फ स्पेसिफिकेशन को ही चेक कर पाएगा, ठीक। लास्ट है इट कम्स बिफोर वैलिडेशन। ये वैलिडेशन से पहले किया जाता है, क्यों? क्योंकि भाई जिसने अभी कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले ही ये वर्किंग की जा रही है, तो ये वैलिडेशन से पहले वाला फेज चल रहे हैं अभी। तो वेरिफिकेशन हमारा जो होता है वैलिडेशन से पहले किया जाता है। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। वैलिडेशन की बात करें, देन बाय टेस्टर, ठीक है ना। आपका कंप्लीट हो चुका है सॉफ्टवेयर, बन के प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, अब आप टेस्टर है, आप टेस्ट कर रहे हो उसको, ठीक है। कंप्लीट प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर रहे हो। आपने मोबाइल बनाना मान लीजिए स्टार्ट किया कंपनी है, तो क्या किया उसने उस डेवलपर ने बनाया, जब कंप्लीट हो गया तब आप क्या कर रहे हो उसको टेस्ट कर रहे हो, यूजर उसको टेस्ट कर रहा है। तो टेस्ट क्या करता है, उसमें जितने फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन टेस्ट करेगा, ठीक है ना। हो सकता है यूजर हो, कस्टमर, कुछ भी हो सकता है, टेस्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो टेस्टर टेस्ट करेगा, तो वो वैलिडेशन फेज है आपका, ठीक है। अगला है इन्वॉल्व सिस्टम टेस्टिंग। इसमें सिस्टम टेस्टिंग की जा रही है। देखिए इसमें क्या था, आपका यूनिट टेस्टिंग या उसका रिव्यू या इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं था आपके पास, वहां पे क्या है छोटे छोटे मॉड्यूल है, यूनिट बनी हुई है, उनको आप टेस्ट कर रहे थे, तो वहां यूनिट टेस्टिंग हो रही थी, उसको मर्ज कर रहे थे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही थी। यहाँ पर क्या है, पूरा सिस्टम टेस्टिंग हो रही है। आपका सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपका सॉफ्टवेयर पूरा बन चुका है, अब आप उसको टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ सिस्टम टेस्टिंग होगी, ठीक। ओनली डायनेमिक, यहाँ स्टैटिक था, ये डायनेमिक हो चुका है। भाई आपका आपने अगर मोबाइल बनाया कंप्लीट किया, अगर कोई प्रोडक्ट एक मोबाइल बनाया है, तो आप क्या है उस मोबाइल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल फीचर्स था, उसमें सारी चीजें थी, ठीक है ना। कैमरा भी था, मैसेज भी था, कॉलिंग भी था, वीडियो कॉलिंग भी था, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें थी, तो वो सारी चीजें आप चेक की जाएंगी, ठीक है ना। वो सब चीजें चेक की जाएंगी। भाई आप जहाँ पे कोई एक कहा जाए कि एक मोटरसाइकिल थी, स्टार्टिंग में एक ही फेस बना उसका सिंगल, लास्ट में क्या जब कंप्लीट होकर मर्ज किया गया, सब कंप्लीट हो गया, मोटरसाइकिल बनकर तैयार हो गई, अब क्या है उसको टेस्ट किया, हर तरीके से टेस्ट किया जा रहा है, हर उसके हर सारे फीचर्स जो भी हैं सब टेस्ट किए जा रहे हैं। तो अब क्या वो डायनेमिक एक्टिविटीज की जा रही है उसके साथ, ठीक है ना। तो ये होगा डायनेमिक हमारा, ठीक। उसके बाद है इट ऑलवेज इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द कोड। यहाँ पर क्या है, हमेशा आपका जो कंप्लीट हो चुका है सॉफ्टवेयर, तो उसका जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, ठीक है ना। लास्ट जो उसको देखा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लास्ट में क्या है इसके, कंफर्म टू रिक्वायरमेंट एज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ कस्टमर आर चेक्ड। देखिए यहाँ पर क्या था, इससे पहले वेरिफिकेशन में क्या था, जो आपने मॉड्यूल बनाया था, जो यूनिट बनी थी, उसका सिर्फ स्पेसिफिकेशन चेक किया जा रहा था कि उस सिंगल यूनिट जो थी उसका क्या स्पेसिफिकेशन, उसका क्या वो क्या परफॉर्म कर रही है। बट यहाँ पर क्या वैलिडेशन में कि आपका जो कस्टमर था उसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या आपको क्या बना के देना है, आपको कैसा देना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसको यहाँ चेक किया जाएगा। मैंने अगर एक सॉफ्टवेयर बोला है बना के देने के लिए, तो वो क्या मैंने जो बोला था रिक्वायरमेंट क्या थी मेरी, वो जब सॉफ्टवेयर बनकर आएगा उसके बाद वो सब चेक की जाएंगी, ठीक है ना। तो वो वैलिडेशन फेज है, ठीक। इट कम्स आफ्टर वेरिफिकेशन। भाई वेरिफिकेशन आप करते रहे, यूनिट बाय यूनिट टेस्ट होता रहा, वेरिफिकेशन होता रहा, लास्ट में जब वो वेरिफिकेशन सही होता गया, वेरीफाई होता गया, उसके बाद ही आप इस फेज पे आए, वैलिडेशन फेज पे। तो क्या होगा, इट कम्स आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये था वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। किसी को डाउट लगे तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।